कि आप सभी को पता है रीजनिंग का टॉपिक हो और कैलेंडर उसमें क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपको भी कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी आती है या फिर आप तरह तरह के कोड रट के आप परेशान हो गए हैं? अगर आप कोड से छुटकारा पाना चाहते हैं, बिना कोड रटे अगर आप एक कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको कैलेंडर के प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। जैसा कि स्क्रीन के सामने जो आपको डेट दिख रहा है, ये आज ही का डेट है। ये आज ही का डेट है। आज ही के डेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होने वाला है, ओडीआई वर्ल्ड कप। तो डेट तो आपको याद होगा कि आज संडे है। मैं आज ही के डेट का आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं डेट के हिसाब से, कैसे हम डे को बताते हैं कि आज इस डेट, मतलब जो भी डेट गिवन रहेगा उस डेट को कौन सा डे था। तो देखिए, स्टॉप वॉच है। आप स्टॉप वॉच से मैं बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने। कैलेंडर के क्वेश्चन भी फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। जैसे आपने a+b का होल स्क्वायर पढ़ रखा है और उसका अप्लाई करना आपको आता है, तो आपको उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वैसे ही कैलेंडर के भी प्रॉब्लम है। बस एक सिंगल फार्मूले, एक इकलौते फार्मूले से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दो डेट दिया रहता है कि इस फला डेट को फला डे था, तो फला डेट को कौन सा डेट होगा, कौन सा डे होगा। या फिर लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप एक सिंगल फार्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और इसका सोल्यूशन बताते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, देन उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। अभी जो हमारे पास डेट गिवन है वो एक नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 2023 एक नॉन लीप ईयर है। तो पहले मैं एक नॉन लीप ईयर का सॉल्व करूंगा, देन उसके बाद एक लीप ईयर का सॉल्व करने के बाद तब आपको मैं फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आइए, मैं अपना स्टॉप वॉच है उसे अब मैं ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। सेम उतना ही टाइम आपको भी लगने वाला है एग्जाम में। तो आइए, स्टॉप वॉच को साइड कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ से टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये टाइम स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले आपको ऑड डे निकालना है। ऑड डे कितना होगा, तो हमें लिखना है आपका जो सेंचुरी कोड 0 हो जाएगा, प्लस उसके बाद आपको ईयर कोड 22 हो जाएगा, प्लस इसके बाद आपका लीप ईयर कोड हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस आपका मंथ कोड हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस का आपका डेट, जिस डेट के बारे में बात कर रहा है, अपॉन में 7 से इसको डिवाइड कर देनी है, इज इक्वल टू। अभी कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करोगे 22 + 5 + 24 + 19, जब इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 70/7 आ जाएगा 0। और 0 होता है संडे के लिए, 0 होता है संडे के लिए। तो देखिए कितना टाइम लगा तो 38 सेकेंड लगा, 38 सेकेंड लगा। वैसे आप भी अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इतना है कि अगर आपने इस फॉर्मूले को देख लिया, इस फॉर्मूले को अगर आपने देख लिया है, तो आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगने वाला है। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब आइए, एक नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे आज ही का डेट ले लेते हैं, लेकिन इसका जो ईयर कोड है बदल के हम क्या कर लेते हैं, 2024 कर लेते हैं। मतलब आज ही की डेट में 19 नवंबर 2024 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन होगा, दिन होगा। अब देखिए, क्योंकि ये फ्यूचर का है तो होगा आएगा। अब कौन सा दिन होगा, अब इसके लिए भी क्या करते हैं, हम पहले टाइम को, अपने स्टॉप वॉच को रीसेट करते हैं, देन उसके बाद इसको देखते हैं कि कितने टाइम में ये भी सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से मैं टाइम, अपना जो स्टॉप वॉच इसको ऑन करता हूँ, देखता हूँ इस क्वेश्चन को कितने टाइम में करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टॉप ऑन कर लिए। अब ऑड डे आपको निकालना है, ऑड डे कितना होता है। तो सबसे पहले सेंचुरी कोड लिखना है। इसके लिए सेंचुरी कोड 2000 के लिए सेंचुरी कोड 0 होता है, प्लस उसके बाद हमें लिखना है ईयर कोड लिखना है। ईयर कोड लिखना है तो 24 है, तो एक कम करके लिख देना है, 23 हो जाएगा। प्लस देन उसके बाद आपको इसमें लीप ईयर कितने, तो 5 लीप ईयर हो जाएंगे। 4 से डिवाइड करने पर जितना आपका क्वेश्चन आएगा वही लीप ईयर हो जाएगा। प्लस आपको लिखना है इसका मंथ कोड, तो नवंबर का मंथ कोड 25 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर का है। फिर उसके बाद प्लस का आपका आ जाएगा जो डेट गिवन है 19, और डिवाइड बाई 7। अब देखिए, इसमें क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर 22 था, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 25 है। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा डे, 2 एक्स्ट्रा डे मतलब 72/7 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और 2 किसके लिए होता है, 2 ट्यूसडे के लिए होता है। आप अपने गूगल से चेक कर सकते हो कि क्या इस डेट को क्या ट्यूसडे था, मतलब ट्यूसडे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हालांकि 48 पे ही आ गया था आंसर, 48 पे ही हमारा आंसर आ गया था, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में, बताने में आपको टाइम लग गया।
तो देखिए एक विदिन अ मिनट ए भी आ गया, 1 मिनट के अंदर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए इसके पीछे का ट्रिक जानते हैं कि इसके पीछे का ट्रिक क्या है। मुझे पता है आप सभी लोग काफ़ी उत्साहित हो गए ट्रिक को देखने के लिए। तो आइए सबसे पहले ट्रिक देखते हैं कि ये ट्रिक है क्या। तो आइए थोड़ा सा पीडीएफ को ऊपर लेके चलते हैं। देखिए ये आपका है लॉजिकल रीजनिंग कैलेंडर। तो जैसा कि मंडे के लिए इनको तो हटा देते हैं, अब इनका काम हो गया। देखिए मंडे के लिए 1 होता है, अगर ऑड डे 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपका मंडे पड़ेगा, अगर ऑड डे 2 आ रहा है तो इसका मतलब ट्यूसडे पड़ेगा, ऑड डे 3 के लिए वेडनेसडे, वैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे जीरो संडे के लिए साइन होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कोड लिखा गया ना, इसको याद करने की एकदम जरूरत, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना, लिटरली बता रहा हूँ आपको, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको सलाहियत के लिए लिख दिया हूँ। जैसे देखिए जनवरी में 31 डे होता है, कितने डे होता है, 31 डे होता है। 31 डे डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, क्योंकि ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 के बाद जैसे 8 आएगा, फिर से जो डेट से स्टार्ट किए तो उसी डेट पर हम आ जाएंगे। 7 के बाद रिपीटेशन अलाउ हो जाता है। तो अब देखिए जब डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 28 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो वही जो रिमाइंडर है उसी को यहाँ लिख दिया गया है, जो रिमाइंडर है उसी को यहाँ लिख दिया गया है। अब फरवरी की बात करें तो अगर नॉन लीप ईयर है तो 28 डे होता है, और लीप ईयर होता है तो 29 डे होता है। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 28 कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसलिए नॉन लीप ईयर में हम 0 कोड लेते हैं, और लीप ईयर में हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लेते हैं। बाकी सिमिलरली मार्च का, अप्रैल का, मई का, अगर हम कोई एक 30 डे वाला निकाल के दिखा दे आपको, तो 30 डे में कितना ऑड डे आएगा, 2 ऑड डे आने वाला है। जैसे कि हमने अप्रैल का ले लिया, अप्रैल का हमें पता है कि 30 डे का होता है अप्रैल। अब 7 4 जा 24, 28, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, तो जितने भी 30 डेज वाले हैं उसके लिए आप ऑड कोड कितना लिखोगे, ऑड डे कोड 2 लिखोगे। जितने 31 वाले डेज वाले हैं उनके लिए ऑड डे 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो कोड लिखा गया है ओनली 3 और 2 का मेंशन है, ओनली 3 एंड 2। हाँ, फेब के लिए 0 और 1 है, अगर लीप ईयर है तो आपके लिए 1 लेना है, नॉन लीप ईयर है तो उसके लिए 0 से आपको मतलब जीरो पुट करना है उसके लिए। फिर उसके बाद आता है सेंचुरी कोड क्या है। सेंचुरी कोड क्या है, जैसे हमने जो एग्जाम दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे पास था 2023, एक क्वेश्चन 2023 वाला था, एक क्वेश्चन 2024 वाला था। लेकिन दोनों के लिए अगर सेंचुरी की बात करें तो 2000 सेंचुरी है, 2000 सेंचुरी है। वैसे अगर क्वेश्चन में 1994 दे दिया, 1994 दे दिया, या फिर 1997 दे दिया, ठीक है, तो इसका जो सेंचुरी कोड की बात करें तो 1994 का जो सेंचुरी कोड है वो 1900 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 1751 गिवन है, 1751 गिवन है, तो इसके लिए जो सेंचुरी कोड है वो 1700 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंचुरी कोड होता है। अब सेंचुरी कोड का क्या करना है, तो सेंचुरी कोड को 400 से डिवाइड करना है, सेंचुरी कोड को 400 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके लिए ऑड डे 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके लिए ऑड डे 0 होगा। अगर रिमाइंडर 300 आएगा, अगर रिमाइंडर 300 आया तो उसके लिए ऑड डे 1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 200 आया तो उसके लिए ऑड डे 3 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 100 आएगा तो उसके लिए 5 हो जाएगा। तो देखिए इसको भी याद करने का एक तरीका है। देखिए जो हमारे पास या तो 0 आ रहा है या तो ऑड नंबर आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है या तो ऑड नंबर आ रहा है। जब आप 400 से डिवाइड करोगे किसी क्वांटिटी को, जब आप 400 से किसी क्वांटिटी को डिवाइड करोगे जो कि सेंचुरी है, ठीक है, तो उस केस में आपको रिमाइंडर या तो 100 मिलेगा, या तो आपको 200 मिलेगा, या तो 300 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। 400 मिल नहीं सकता, क्योंकि 400 मिलेगा इसका मतलब एक बार और डिवाइड जा चुका है। तो अगर 100 मिलेगा तो 5, 200 मिलेगा तो 3, 300 मिलेगा तो 1। ठीक है, तो इस कोड में आपको इसको याद रखना है। अब जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला बताता है। जैसे किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे कैलेंडर वाले भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ये फॉर्मूला आपके जहन में है, आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब ये फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपका क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो हमें सबसे पहले सेंचुरी ईयर देखना है। जैसे कि हमने जो सवाल दिया था 19 नवंबर 2023 दिया था। तो जो सेंचुरी ईयर कोड है, तो इसमें 2000 है सेंचुरी ईयर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 रिमाइंडर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था 0 लिखा था, प्लस ईयर कोड में आपको एक ध्यान देना है कि कौन सा ईयर मेंशन है आपके क्वेश्चन में, कौन सा लास्ट का 2 डिजिट कितना है।
लास्ट का 2 डिजिट जितना भी हो उससे एक कम करके लिख देना है, तो 22 हो जाएगा। 23 गिवन था, हमने एक कम करके लिख दिया, 22 हो गया। प्लस अब उसके बाद आपका है लीप ईयर। लीप ईयर तो 23 में कितने लीप ईयर होते हैं, 23 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप क्या करेंगे 23 को डिवाइड करेंगे। 23 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम में चला जाएगा, 5 टाइम में चला जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। इसमें हमें रिमाइंडर नहीं लेना, इसमें हमें कोशेंट लेना है। यहाँ पर हमें रिमाइंडर की बात एकदम नहीं करनी है, यहाँ पर हमें कोशेंट लेना है। तो कोशेंट कितना है, 5 आया, तो हम यहाँ पर 5 लिख दिया था। प्लस देखिए हमारा सेंचुरी ईयर हो गया, लीप ईयर कोड हो गया, लीप ईयर हो गया। अब बचा मंथ कोड। तो मंथ कोड में आपको थोड़ा ध्यान देना है। हमें आया नवंबर, नवंबर है और नवंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, नवंबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे पहले जितने भी आपके जितने भी मंथ के कोड है, सभी मंथ कोड को आपको ऐड कर देना है नवंबर से पहले। तो देखिए नवंबर से पहले गया कौन कौन सा है। नवंबर से पहले आपका अक्टूबर गया है, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब और जनवरी। इन सभी के कोड को आपको याद कर लेना है, इन सभी के कोड को याद करके वहाँ लिख देना है। तो देखिए कितना है, क्योंकि नवंबर अगर 30 होता, 30 नवंबर होता तो हम इसके कोड को लेते हैं, 30 से कम होगा तो इसके कोड को नहीं लेंगे। तो देखो इसको ऐड कर लो आप, 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3, और इसके लिए 0 लेंगे क्योंकि 23 है, 23 एक हमारे पास क्या है, नॉन लीप ईयर, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस का 3। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 22 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा, 24 हो गया। प्लस का लास्ट में कितना आ जाएगा आपका डेट, कौन से डेट के बारे में पूछ रहा है, तो 19 डेट का पूछा था, 19 डेट, और डिवाइड बाई कर देना है 7। अब इसे ऐड कीजिए। ऐड करने का भी आसान तरीका, आप इसको चाहे तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर सब आपस में एक दूसरे को ऐड कर लीजिए। तो जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 डिवाइड बाई 7, 70 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर हमें लिखना है रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि देखो कुछ लोग बोलेंगे सर डिवाइड किया 70 डिवाइड बाई 7 तो आ गया 10, तो ये हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिमाइंडर, हम यहाँ पर रिमाइंडर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर लिख रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अब देखिए 0 किसके लिए साइन है, 0 साइन है संडे के लिए, ठीक है। अगर वही 1 आता तो मंडे हो जाता, 2 आता तो ट्यूसडे हो जाता, 3 आता तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से फॉर्मूला को मैं आप रिकॉल करा दूँ। तो नंबर ऑफ ऑड डे इज इक्वल टू सेंचुरी ईयर कोड, जो आपका यहाँ पर 2000 में और 2023 में 2000 था, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, सॉरी क्वेश्चन कितना है, 0। रिमाइंडर आया 0, क्वेश्चन आया था हमारे पास 5 आया था। तो इस केस में यहाँ पर रिमाइंडर लेना है, और लीप ईयर कोड में आपको ईयर कोड जो भी गिवन है उससे कम करके लिख देना है, जो भी गिवन है उससे कम करके लिख देना है। लीप ईयर में जो भी आपने ईयर कोड लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर 22 लिखा, तो 22 में डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 से डिवाइड कीजिए, और देखिए कितना क्वोशेंट आ रहा है। तो इस केस में आपको क्वोशेंट लिखना है, इस केस में आपको क्वोशेंट लिखना है। देन मंथ कोड डेट लिख के आपको डिवाइड कर देना 7 से। कितना आसान फार्मूला है, कितना आसान फार्मूला है। आप इसी से किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, अपनी आज़ादी के दिन निकालते हैं। आज़ाद जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था वो कौन सा दिन था। डेट तो सबको याद है, अब हम डे भी निकालने जा रहे हैं। जैसे हमारा डेट आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। अब देखना है कि 1947 में कौन सा दिन था, 1947 को कौन सा दिन पड़ा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आइए इसके लिए सबसे पहले ऑड डे निकाल लेते हैं। ऑड डे क्या होता है, ऑड डे इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहला काम है आपको सेंचुरी ईयर निकालना, सेंचुरी ईयर कोड। तो सेंचुरी ईयर कोड कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है 400 से, सेंचुरी ईयर के लिए 400 से डिवाइड करना है। तो 4 टाइम में चला जाएगा 1600, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 300। तो हमने बताया था 300 रिमाइंडर के लिए आपको ऑड डे 1 लिखना है, प्लस फिर उसके बाद आपको लिखना है ईयर कोड। तो ईयर कोड में देखिए 47 है, तो 47 से कम कर लीजिए तो हो जाएगा 46 हो जाएगा। प्लस उसके बाद देखिए 46 में कितने लीप ईयर है, फिर 46 का लीप ईयर कोड कितना हो जाएगा। 46 का लीप ईयर कोड के लिए हमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ये चला गया, फिर यहाँ के 6 आ जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। तो 2 बच गया। रिमाइंडर से मैं नहीं लेना है, इसको इसमें मैं क्वोशेंट से लेना है, तो 11 आ गया। प्लस उसके बाद आपको लिखना है अगस्त के पहले, क्योंकि हमारे पास कितना स्टार्ट है, 15 से स्टार्ट है। तो अगस्त से पहले जितने भी मंथ आए सबका ईयर कोड लिख लीजिए, सबका ईयर कोड। जब सबको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 16। जब जनवरी से लेके जैन का 3, फेब का 0, मार्च का 3, ऐसे सबको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 16 आ जाएगा। प्लस इसके बाद आपको कौन से डे के बारे में बात कर रहा है, आपका 15 बात कर रहा था, 15।
अपॉन में 7 हो जाएगा, अपॉन में 7 इज इक्वल टू अब इसके साथ इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47 प्लस 11 48 हो गया, 48 हो गया, 58 सॉरी 58 हो जाएगा। और इसको ऐड कीजिए तो 58 प्लस का 31 डिवाइड बाई 7, जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 89 डिवाइड बाई 7, 89 डिवाइड बाई 7। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 89 डिवाइड बाई 7, तो 7 बन जा 7, यहाँ बचेगा 1, 19, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 5 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 5 किसके लिए साइन होता है, 5 हमारा होता है फ्राइडे के लिए, तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब इस ट्रिक पर तो लाइक तो बनता है, एक लाइक तो इस पर बनता है, एक लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आइए देखिए, तो सिंगल डेट था, अब आइए डबल डेट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। देखिए जैसे आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2019 में ट्यूसडे था, देन व्हाट डे विल बी ऑन 22 फेब 2024। अगर 22 फरवरी 2019 को ट्यूसडे था तो बताना है कि 22 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर डेट कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो जो पहला डेट गिवन है, पहला डे गिवन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी आपको नहीं सोचना है। आपको सिंपल देखना है कि किस डेट के बारे में पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 22 फेब 2024 के बारे में पूछ रहा है, तो हमें इसी का ऑड डे निकालना है। तो ऑड डे इज इक्वल टू सबसे पहले हम सेंचुरी कोड लिखते हैं, तो सेंचुरी कोड देखिए 2000 है, 2000 सेंचुरी कोड 0 आ जाएगा, प्लस उसके बाद हम लिखते हैं लीप ईयर ईयर कोड लिखते हैं, तो 24 है, 24 से कम कर दीजिए तो आ जाएगा 23 आ जाएगा, प्लस अब देखिए 23 में कितने कितने आपके लीप ईयर कोड है, तो लीप ईयर कोड लिखना है 23 डिवाइड बाई कर दीजिए 4, तो 5 टाइम में चला जाएगा, 5 टाइम में चला जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन से मतलब होता है यहाँ पर, तो हमने 5 लिख दिया। प्लस अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद आपको मंथ कोड लिखना है, देखिए ये जो 2024 एक लीप ईयर है, 2024 एक लीप ईयर है, लेकिन अभी देखिए 22 फेब तक है, तो आगे नहीं गया। अगर फेब की जगह पर मार्च गिवन होता, फेब की जगह पर अगर मार्च गिवन होता या फिर मई गिवन होता, कुछ भी गिवन होता, तो हम फेब का कोड 1 लिखते हैं, अभी फेब कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए हम फेब का कोड ही नहीं लिखेंगे। तो इससे पहले कौन सा मंथ आता है, इससे पहले जैन आता है, और जनवरी के लिए 3 होता है, 3 ऑड डे होता है, तो 3 लिख दिया। प्लस का हमारे पास किस डेट की बात कर रहा है, 22 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। अब भाई इसको ऐड करते हैं, तो ये जगह इसको जब ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 22 हो जाएगा 30 प्लस 23 कितना हो जाएगा 53 डिवाइड बाई 7। तो देखिए 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है। अब रिमाइंडर यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो आपको पता है 4 किसके लिए होता है, तो थर्सडे के लिए, 4 हमारा थर्सडे के लिए होता है। तो कौन सा डे हो गया, थर्सडे हो जाएगा। मतलब अब 22, अब इसको चेक भी कर सकते हो कि 22 फेब 2024 को कौन सा डे होगा, थर्सडे होगा। अब भाई एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको 4 पेयर गिवन है, A B C D। इसमें बोला कौन सा पेयर हो सकता है सेंचुरी का फर्स्ट डे, मतलब कि साल का पहला दिन कौन सा हो सकता है। और कौन सा साल, जैसे 2100 हो गया, 2200 हो गया, या 2300 हो गया, इस टाइप के जो सेंचुरी है उसमें पहला दिन कौन सा हो सकता है। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था, सेंचुरी कोड देखा था, तो सेंचुरी कोड में क्या क्या आया था, आइदर 0 आया था, और 1 आया था, और 3 आया था, और 5 आया था। तो 0 किसके लिए साइन था, 0 संडे के लिए साइन था, हमने यहाँ पर सन लिख दिया संडे के लिए। 1 मंडे के लिए है तो हमने मंडे लिख दिया, और 3 हमारे पास होता है वेडनेसडे के लिए, 3 वेडनेसडे हो गया, और 5 है फ्राइडे। ये सेंचुरी का लास्ट डे है, ठीक है। जब सेंचुरी का लास्ट डे है तो फर्स्ट डे क्या हो सकता है, अगर संडे है, अगर मान लेते हैं सेंचुरी का लास्ट डे संडे है, तो फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे आपका हो जाएगा मंडे। फर्स्ट डे क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है। अगर सेंचुरी का लास्ट डे मंडे है तो फर्स्ट डे क्या हो सकता है, ट्यूसडे। अगर सेंचुरी का लास्ट डे वेडनेसडे है तो फर्स्ट डे क्या हो सकता है, थर्सडे।
अगर सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे हो सकता है तो फर्स्ट डे क्या होगा, सैटरडे। ठीक है, तो ये आपका जो लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट डे हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, इनमें से कोई एक हो सकता है। सेंचुरी का कोई एक दिन हो सकता है, या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, या तो थर्सडे होगा, या तो सैटरडे होगा। MTTS आ गया। अब देखिए पहले यहाँ पर कहीं संडे नहीं आया, तो संडे वाला जहाँ जहाँ संडे उसको काट दीजिए, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी चला जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर संडे दिया हुआ, यहाँ पर संडे, तो ये चला गया। अब देखिए जब हम पहले वाले को देखें तो मंडे मंडे हमारे पास है, ट्यूसडे ट्यूसडे भी हमारे पास है, फ्राइडे फ्राइडे नहीं है, क्योंकि फ्राइडे जब हमारे पास लास्ट डे आ गया तो फर्स्ट डे कैसे आएगा, तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब ये लास्ट देखिए मंडे हाँ है, ट्यूसडे ए भी है, थर्सडे ए भी है, सैटरडे ए भी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सेंचुरी का फर्स्ट डे, सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे का क्या हो सकता है, या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे, या तो थर्सडे, या तो सैटरडे हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब एक यूट्यूबर का ऑक्सीजन होता है, जितना आप देते रहेंगे उतना देर तक यूट्यूबर जिंदा रह सकता है। और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, जितने लोग जामिया B.Ed के लिए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर फर्स्ट दिसंबर तक अगर 2000 के हो गया सब्सक्राइबर, देन जो पेड कोर्सेज है उसको फ्री कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर ही, सारे के सारे टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग के लिए एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जल्दी से 20 के सब्सक्राइबर कर लीजिए और जो पेड क्लासेज है उसको फ्री करवा लीजिए। पिछली बार 38 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 38 इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 18 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं फाइनल लिस्ट में और डेली क्लासेस करने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं, आपका भी सिलेक्शन चाहते हैं कि आप भी सिलेक्शन आपका भी जामिया में हो जाए, तो जल्दी से 20 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जिससे कि मैं कुछ वीक में 3 वीडियो, एटलीस्ट 3 वीडियो तो लाता रहूँ, 3 वीडियो लाऊँ, जिससे आपका उससे बेनिफिट ले सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।